मैं तो ऐसे ऐसे करके नोट मारूं, ये मौलाना साहब आपके ऊपर से निकलो निकलो, जाओ बंगाल में जाओ और उत्तर प्रदेश खाली करो। मौलाना साहब आपके साथ क्या हो गया, क्या हो गया मौलाना साहब, कोई हलाल उल्ला हो गया, क्या हो गया आपके साथ, इतना बौखला गए आप। चार चार ईंटें लगा के सीमेंट का कुंभूड़ सा बना के उसके ऊपर हरी चादर चढ़ा देते हो 786 वाली। अरे बाबा जी आ गए, अरे कौन से ये कुत्ते वाले देवता, मैं तुम्हारा कुत्ते वाला देवता, बिल्ली वाला देवता। ये बांग्लादेश नहीं है, उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश। ये बांग्लादेश नहीं है कि तुम्हारी वहां पर तुम्हारी दादागिरी चलेगी। ये होगी आदित्यनाथ की नगरी है, समझ गए, बलडोजर वाले बाबा की। तो इसलिए कायदे से रहोगे तो फायदे से रहोगे। कहां से आए थे जो अभी ये लाल किला पर जो 5 डॉक्टर फट गए, फाड़ दिए गए उन्होंने बम, कहां से आए थे वो? तुम्हारी मस्जिदों से तो पलते हैं, तुम्हारे मदरसों से तो पलते हैं, तुम मस्जिदों में कुछ भी लेकर आओ कोई ना पूछे, तुम मस्जिदों में कुछ भी करो कोई ना पूछे। छोटा हाथी आए, पूरा उसमें सिस्टम हो तुम्हारा, है ना, और अंदर सीधा चला जाए, तुम्हें क्यों ना पूछे भाई? उत्तर प्रदेश की सरकार के माथे पे सी लिखा हुआ है या पी लिखा हुआ है? ये उत्तर प्रदेश है। ये मौलाना तो ये तो पागल हो गए, कुछ भी बोलते रहे। इनका दिमाग बांग्लादेश में। जाओ भाई जाओ, तुमने ऐसा कौन सा स्पीकर अलग से लगाना है जिसकी पता नहीं तुम रात को मुजरा दिखाना चाहते हो लोगों को? नहीं चलेगी अजान रात को। अजान रात को कौन सी होती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, बंगाल में इसी साल चुनाव है, फरवरी मार्च मिड में। लेकिन एक मौलाना है जिनका नाम अंसारी है, उन्होंने एक बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सेफ नहीं है। मैं मुसलमानों से अपील करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की जितना जल्दी हो सके बंगाल शिफ्ट हो जाएं, कि उन्होंने बोला कि यहाँ पे दादागिरी चल रही है, यहाँ पे हमारे सैकड़ों मस्जिद तोड़े गए हैं बुलडोज़र के ज़रिए, यहाँ पे रात को 12 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं चलने दिया जाता, हमारे यहाँ दिन में लाउड स्पीकर नहीं चलने दिया जाता, मस्जिदों के बाहर अजान की आवाज़ नहीं जानी चाहिए। इन लोगों का ये भी कहना है कि मस्जिद में कोई भी आएगा या मस्जिद में अगर कुछ भी हो रखा होगा, किसी भी तरह की गतिविधि हो रखी होगी तो उसकी जानकारी हमें दे। किसी को परमिशन नहीं है बिगर बताए कोई मस्जिद में घुस जाए। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान हैं वो खतरे में हैं और वो सेफ नहीं है, असुरक्षित है। तो बंगाल में वो लगातार जाने की अपने परिवार को भी और उत्तर प्रदेश में जितने मुसलमान हैं उनको अपील कर रहे हैं कि बंगाल जाके शिफ्ट होइए, बंगाल सबसे सेफेस्ट स्टेट उन्होंने कहा है। इसी के ऊपर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आस्था जी, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरीके से देखती हैं और क्या पूरे देश में 28 राज्यों में से क्या सिर्फ एक बंगाल है जो सेफ है, और क्या 28 राज्यों में क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश है जहाँ मुसलमान सेफ नहीं है? क्योंकि मुसलमान सिर्फ यूपी में नहीं भारत के कई राज्यों में रह रहा है, लेकिन कहीं ये सुनने में नहीं आया है किसी मौलाना से कि वो किसी और राज्य में अनसेफ महसूस करता है या सिर्फ बंगाल में सेफ महसूस करता है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पे। आप कैसे इसको देखती हैं और अंसारी जी जो एक मौलाना है पेशे से, उनके बारे में क्या कहेंगी? देखिए, मेरे को पहले तो मेरे को हंसी आ रही है ना। मैं मौलाना साहब से कहूँगी कि हाथ जोड़कर विनती है, जितनी जल्दी उत्तर प्रदेश छोड़ दो। कम से कम चलो पूरे भारत में और कहीं पर भी ये लोग रह रहे हैं। अगर आपने इतनी अच्छी बात की मौलाना साहब, अगर आप मेरे पास बैठे होते ना तो मैं ये पड़े पैसे ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके आपके ऊपर से नोट मारती। इतनी अच्छी बात कि उत्तर प्रदेश छोड़ दो। अरे इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि उत्तर प्रदेश छोड़ने की बात हो गई। तो भैया यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं ना, यहाँ पे सारे सब एक जैसे रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी किसी के साथ गलत नहीं करते, किसी के साथ भी नहीं करते। ये सिर्फ मुसलमानों को भड़काने की बातें हैं, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवाने की बातें हैं। इनको लगता है कि कहाँ जाना है इन्होंने, बंगाल में। तो भाई जाओ, इनको पता है ना कि यहाँ और वहाँ हमने गुंडागर्दी कर रखी है, वहाँ पर हमने हिंदुओं को पराजित कर रखा है, हिंदुओं को मार मार कर बुरी हालत कर रखी है। तो इसलिए ये बंगाल जाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा फैसला मौलाना साहब, आपके फैसले पर 100% मुसलमानों को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ से उत्तर प्रदेश से निकल के वहाँ जाना चाहिए। और दूसरा सवाल, आपको ज़बरदस्ती कैसे लगती है कि 10 बजे के बाद रात को वो नहीं चलाना चाहिए लाउड स्पीकर? क्योंकि ये तो हमारे यहाँ भी है कि डीजे 10 बजे के बाद जो है नहीं चलाया जाएगा। मंदिरों में प्रेयर, मंदिरों में रात को 10 बजे के बाद किसी भी तरीके की पूजा पाठ या चालीसा नहीं होगी। और वही क्योंकि लोग परेशान होते हैं, जीव जंतु परेशान है, खासतौर पर जो बुजुर्ग बीमार हैं उनको तकलीफ होती है। ये तो सबके लिए, तो वहाँ पे मुसलमान को डर किस बात का सिर्फ इस कानून से? अब बात आती है कि मस्जिदों में 10 बजे के बाद मैं पूछना चाहती हूँ, मस्जिदों में 10 बजे के बाद क्या आपने क्या करना होता है? मुजरे वाले गाने लगा के डांस करना होता है मस्जिदों में?
5 टाइम की अजान जो करते हो उसमें तो तुम पूरी तरह हमारा दिमाग खराब करते हो। और उससे अलावा कुछ 10 बजे के बाद कौन सी तुम्हारी अजान होती है? हैं? अगर मंदिरों में 10 बजे के बाद आपने कभी देखा? हाँ, कभी कोई हमारे यहाँ सड़कों पे जैसे जागरण, हिंदुओं में जागरण होता है जैसे, तो रात को कभी देखा है? मंदिर तो 9 बजे 9:30 बजे पंडित जी बंद करके चले जाते हैं। 10 बजे के बाद मंदिर में काम ही कोई नहीं होता है। तुमने ऐसा कौन सा स्पीकर अलग से लगाना है जिसकी पता नहीं तुम रात को मुजरा दिखाना चाहते हो लोगों को? नहीं चलेगी अजान रात को। अजान रात को कौन सी होती है? नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल सही बात है, 10 बजे के बाद नहीं चलना चाहिए। और सुनो, ये बांग्लादेश नहीं है, उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश। ये बांग्लादेश नहीं है कि तुम्हारी वहां पर तुम्हारी दादागिरी चलेगी। ये होगी आदित्यनाथ की नगरी है, समझ गए? बलडोजर वाले बाबा की। तो इसलिए कायदे से रहोगे तो फायदे से रहोगे। अगला सवाल। कहते कि सैकड़ों मस्जिद हमारी तोड़ दी, मंदिरों को ये छूते भी नहीं है, घुमा फिरा के हमारी मस्जिदों को इन्हें तोड़ना होता है और नाम देते कि अवैध थी इसलिए हमने तोड़ दी, वहाँ हमारा मंदिर हुआ करता था। जी, हाँ मौलाना साहब, आइए अब मस्जिदों पे बात करते हैं। मस्जिदें जो आपकी टूटी है ना, वो अवैध थी, वो सरकारी जगह थी। कागजों के साथ कोर्ट से केस लड़कर फिर मस्जिदें तोड़ी जाती है। अब ये बताओ कि इनकी मस्जिद इनकी जगह पे हो, वो तोड़ी गई हो। अवैध मस्जिदें टूटी है। अब इनका क्या है? ये देखते हैं ना कि भाई यहाँ से ट्रैफिक बहुत निकल रहा है, ऐसे स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, ट्रैफिक बहुत निकल रहा है। ये तो उसके ऊपर चादर डाल के बाबा बाबा बाबा। अरे तुम तो स्पीड ब्रेकर को अपना मजार मान लेते हो, हैं? वहां पे 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा के बाबा जी आ गए, बाबा जी, घोड़े वाले बाबा जी, कुत्ते वाले बाबा जी, बिल्ली वाले बाबा जी। हाँ, तुम्हारी मस्जिदें किस लिए भाई? अवैध मस्जिदें क्यों रखेंगे? बिल्कुल। और मैं सुनो, तुम्हें लग रहा है ना मंदिर, यहाँ 50 साल पुराना बालाजी का मंदिर था, मंदिर सामने सामने थे, मंदिर भी टूटा, मस्जिद भी टूटी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फर्क नहीं करते, गलत को गलत, सही को सही बोलते हैं। और ये तुम 4-4 ईंटें लगा के सीमेंट का कुंभूड़ सा बना के उसके ऊपर हरी चादर चढ़ा देते हो 786 वाली। अरे बाबा जी आ गए। अरे कौन से? ये कुत्ते वाले देवता। मैं तुम्हारा कुत्ते वाला देवता, बिल्ली वाला देवता है? तुम्हें को कहीं भी अपनी तुम मजार बना कर बैठ जाते हो। गलत मजार, अवैध, बिल्कुल कानूनी कागजों के साथ तोड़ी गई हैं। कोई बता दे कि मजार के ऊपर किसी ने भी बिन वजह, बिन कागजों से, बिन केस लड़े। हमने थोड़ा तोड़ी, सरकार ने तोड़ी है। हिंदू या कोई और, कोई किसी ने नहीं तोड़ी। सरकार से केस जीतने के बाद जब पता लगा हाँ यहाँ पर नजायज, तो वो टूटी हैं। ये मौलाना तो ये तो पागल हो गए, कुछ भी बोलते रहे। इनका दिमाग बांग्लादेश में रहे। जाओ भाई जाओ, हाथ जुड़े पूरे भारत की ओर से, पूरे उत्तर प्रदेश की ओर से हाथ जोड़ रही हूं। जिस मौलाना को, जिस भी विशेष समुदाय के आदमी को यहाँ उत्तर प्रदेश से दिक्कत है ना, शांति से दिक्कत है। एक्चुअली में शांति, एक्चुअली में बहन बेटियों के साथ वो नहीं होने दे रहे, किसी को पत्थर वाला सीन, किसी को गोली, कुछ नहीं होने दे रहे योगी आदित्यनाथ। ये तुम्हें अशांति चाहिए और यहाँ पर है शांति, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे तो कौम में शांति वाला सीन ही नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो कुछ ना कुछ चलता रहता, तो इसलिए उत्तर प्रदेश तुम्हें नहीं अच्छा लगता। 2 हाथ जुड़े पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से कि आप जहाँ जाना चाहो जा सकते हो भाई, किराया दे सकते हैं, जाओ। मस्जिदों में बिना अनुमति के किसी भी तरह की कोई गतिविधियां नहीं करी जाएंगी, लेकिन मौलाना जी जो हैं इसके खिलाफ हैं। हाँ, मस्जिद में तुम कुछ भी हथियार, कुछ भी लेना देना लाकर रखो, है ना? तुम्हारी ये कहाँ से आए थे जो अभी ये लाल किला पर जो 5 डॉक्टर फट गए, फाड़ दिए गए उन्होंने बम, कहाँ से आए थे वो? तुम्हारी मस्जिदों से तो पलते हैं, तुम्हारे मदरसों से तो पलते हैं। तुम मस्जिदों में कुछ भी लेकर आओ, कोई ना पूछे। तुम मस्जिदों में कुछ भी करो, कोई ना पूछे। छोटा हाथी आए, पूरा उसमें सिस्टम हो तुम्हारा, है ना, और अंदर सीधा चला जाए, तुम्हें क्यों ना पूछे भाई? है उत्तर प्रदेश की सरकार के माथे पर सी लिखा हुआ है या पी लिखा हुआ है? ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और याद रखना, यहाँ पर कोई भी अवैध तरीके से कार्य होगा तुरंत कार्रवाई होगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मस्जिदों में चीज़ें आ रही हैं वो सेफ नहीं है,
भाई मैं तो इनके फैसले से वारी जाऊं, मैं तो ऐसे ऐसे करके नोट वारूं। ये मौलाना साहब आपके ऊपर से निकलो, निकलो, जाओ बंगाल में जाओ और उत्तर प्रदेश खाली करो, हम भी चैन की सांस ले। चैन की तो देखो, योगी आदित्यनाथ की सरकार सब चैन की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चैन से सो रहे हैं। अगर जिसको लग रहा है कि हम डिस्टर्ब हैं, है ना, हम कुछ दिनों में पागल हो जाएंगे, हमें मिर्गी के दौरे पड़ जाएंगे, हमें वो मतलब एकदम से वो फट जाता ना बंदा, वो होने लग जाएंगे, हम पागलों वाली हरकत करेंगे, तो वो उत्तर प्रदेश छोड़कर कहीं भी जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, क्या भारत में बंगाल सिर्फ एक सेफेस्ट जगह है मुसलमानों के लिए, और क्या भारत में क्या उत्तर प्रदेश ही एक राज्य जहाँ पे मुसलमान अनसेफ है? बाकी में क्या, बाकी तो गिने ही नहीं उन्होंने। मुझे ये बताओ मौलाना साहब, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान भी तो इनका ही है, पाकिस्तान चले जाओ। अगर तुम्हें बंगाल में, पाकिस्तान में पिछवाड़ा धोने को तो छोड़ो, अगर मुंह धोने को भी पानी मिल जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। ये भारत है, यहाँ पर सब इंसान सेफ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना। सिर्फ तुम्हें उत्तर प्रदेश ही क्यों लगा? और भी तो भारत में राज्य है, और भी तो जहाँ पर मुसलमानों की आबादी बहुत है, हैं? उन्होंने तो नहीं कहा। मौलाना साहब आपके साथ क्या हो गया? क्या हो गया मौलाना साहब? कोई हलाला लूला हो गया? क्या हो गया आपके साथ? इतना बौखला गए आप, हैं? जितना उत्तर प्रदेश सेफ है ना, कोई सेफ नहीं है। बाकी जो अपनी आप डिमांडें गलत रखोगे ना, बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। आप कल के जाते आज चले जाओ, आज के जाते अभी चले जाओ, अभी के जाते तुरंत निकल जाओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहती पाकिस्तान जाओ, आपको पता लगे कि आपके वहाँ वाले यहाँ वाले मुसलमानों की वहाँ पे क्या स्थिति है। जाइए ना एक बार, जाइए, मैं भी देखती हूँ कि आप लोगों को कैसे संभालते हैं। ये ना, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। कहना बहुत आसान हो रहा है, करना, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है मौलाना साहब, ठीक है। और आपने कहा है ना, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप निकल जाओगे और निकल के अपना न्यूज़पेपर में दोगे जी हमारा पूरा परिवार खानदान निकल गया, और हम उस दिन लड्डू बांटेंगे। जाओ। मौलाना जी ने जो बयान दिया है उससे आप लोग कितना सहमत हैं, और क्या पूरे भारत में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए सेफ नहीं है? क्योंकि मौलाना जी का यही बयान है कि उत्तर प्रदेश में जितना जल्दी हो सके मुसलमान जो है बंगाल चले जाएं, और मैं परिवार से भी वो कहते हैं कि अपने यही कहता हूँ कि बंगाल चले जाए, बंगाल सबसे सेफ है। तो मेरा यही सवाल है जनता से कि क्या मुस्लिम लोगों के लिए सिर्फ बंगाल ही सेफ है, पूरे भारत के और राज्य सेफ नहीं है? और क्या सिर्फ पूरे भारत में उत्तर प्रदेश ही मुसलमानों के लिए अनसेफ है और बंगाल सेफ है, बाकी राज्य के अनसेफ हैं मुसलमानों के लिए? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगले बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।